7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए। इन नतीजों में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को 10 सीटों पर शानदार जीत मिली है, जबकि बीजेपी को केवल 2 विधानसभा सीटों से संतोष करना पड़ा है। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। इन नतीजों के बाद कांग्रेस के खेमे में उत्साह का माहौल है। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि 1.5 महीने में दूसरी बार देश की जनता ने बीजेपी को कड़ा संदेश दिया है। 1.5 महीने में 1 महीने में समझ लीजिए दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया। उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलोर की भी। उसके लिए बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने मेरे जो सहयोगी है, पार्टी के साथी लोग हैं और तमाम लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नैतिकता की लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन सब लोगों को इसका श्रेय जाता है। पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत चुनाव जीते। हिमाचल की देहरा सीट से कांग्रेस की कमलेश ठाकुर, नालागढ़ से कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा और हमीरपुर से बीजेपी के आशीष शर्मा को जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें सभी सीटों पर टीएमसी को जीत हासिल हुई है। रायगंज में कृष्णा कल्याणी, बागदा में मधुपर्णा ठाकुर, राणाघाट दक्षिण में मुकुटमणि अधिकारी और मानिकतला में सुप्ती पांडे को जीत हासिल हुई है। इधर मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी के कमलेश शाह की जीत हुई है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला और मंगलौर सीट पर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जीते, जबकि बिहार में रुपौली सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की जीत हुई। तमिलनाडु की विक्रवंडी विधानसभा सीट पर डीएमके के अन्नयूर शिवा को जीत हासिल हुई है। देश को आगे कब बढ़ाएंगे? तो भाजपा को भी जनता ने आशीर्वाद जो भी दिया है, उसको स्वीकार करके सकारात्मक सोच के साथ काम पे लगना चाहिए। सभी सहयोगी पक्ष विपक्ष के दलों को एक साथ इकट्ठे करने चाहिए और देश के भविष्य निर्माण पे लगना चाहिए। ये गुंडागर्दी, गंदी राजनीति, घटिया राजनीति, भाषण की राजनीति, 24 घंटे भाषण। एंटी भाजपा वोट हो रहा है देश में और बंगाल में प्रो तृणमूल वोट हो रहा है। तो भाजपा वो तो बोल दिया ममता दीदी, खेल शुरू हो गया। दिल्ली का मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। इंडिया आ रहा है, इंडिया विल फॉर्म द गवर्नमेंट, इंडिया आ रहा है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीतने वाली बीजेपी ने राज्य में अपना जलवा बरकरार रखा है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस ने अमरवाड़ा में धांधली का आरोप लगाया है। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वहाँ अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूँ जो प्रशासन की हठधर्मिता रहती है वो जनता देखे समझे। एक लोकतांत्रिक लूट भारतीय जनता पार्टी ने करी है। पहली बार राजनीतिक इतिहास में देख रहा हूं कि लंच होता है और जो कर्मचारी हैं वो लंच के लिए जाते हैं। 18वें राउंड तक कांग्रेस वहां पे आगे थी और जिस तरीके से 2 ईवीएम फिर खराब बताना, बीच में मतगणना का रुकना, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक लूट की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है। इधर बिहार की हाई प्रोफाइल सीट बनी रुपौली में बड़ा उलटफेर हो गया। यहां निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह को जीत मिली, वहीं बीमा भारती और जेडीयू चारों खाने चित हो गए। चुनाव आज तक।